अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है उलट पलट। शरफू बहुत शरीफ सीधा साधा लेकिन बेवकूफ़ नौकर था। एक दिन बेगम साहबा ने उससे कहा, शरफू मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, मेरी एक सहेली आने वाली है, तुम इसे ड्राइंग रूम में या मेरे कमरे में बिठाना और देखो वो सीधी सादी सी खातून है, तुम इन्हें परेशान मत करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बीबी जी, आप फिक्र ना करें। बेगम साहबा के जाने के थोड़ी देर बाद कॉल बेल बजी। शरफू ने दरवाजा खोला तो सामने इसे एक सीधी सादी सी औरत दिखाई दी। शरफू ने इसे सर से पांव तक देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेगम साहबा से मिलने आई हूँ। दरअसल वो औरत ने जैसे ही कहना शुरू किया, शरफू एकदम से बोला, अरे अरे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बेगम साहबा ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, आप अंदर आइए, तशरीफ लाइए, आराम से बैठ जाइए। शरफू खातून को इसरार करके अंदर ले गया। दरअसल मैं इनसे ये कहने आई कि खातून मजीद कुछ कहने लगी। शरफू ने इसको चुप करवा दिया। अरे आप वजाहत न दें, मुझे सब कुछ बेगम साहबा ने बता दिया है, बस आप आराम से बैठ जाएं। शरफू मियाँ बिस्किट और निमको वगैरह भी ले आए और कहा, आप ये लेना। अरे अरे नहीं नहीं, मैं मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तो बस वो एकदम घबरा गई। नहीं मोहतरमा, आप तकलीफ न करें, हमारी बेगम साहबा नाराज होंगी। शरफू के बेहद इसरार पर खातून चीज़ों को बड़ी रग़बत से खाने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर घंटी बजी। शरफू ने जाकर देखा, एक खातून खड़ी थी। जी आप कौन? शरफू ने तज्जुब से सामने खड़ी औरत को देखा। मैं सातिफ से मिलने। शरफू ने औरत की बात काट दी। जी आप थोड़ा सा इंतजार करें, बेगम साहबा कहीं गई हुई हैं, आप फिर कभी आ जाइएगा, अभी ड्राइंग रूम में इनकी सहेली तशरीफ रखती हैं। शरफू ने अपनी तरफ से बहुत अक्लमंदी से बात की, लेकिन मैं ज़रूरी काम से आई हूँ। औरत बोली, देखें जी, काम के लिए बहुत सी मासियाँ आती हैं, हम हर एक को काम नहीं दे सकते ना। शरफू अपनी मौज में बोला, क्या मैं तुम्हें काम वाली मासी नजर आती हूँ? तुम्हें तमीज़ नहीं, मैं जा रही हूँ, फरजाना से तुम्हारी शिकायत करूँगी। औरत गुस्से में बड़बड़ाती हुई चली गई और शरफू ने शुक्र अदा किया कि औरत गई और फिर अंदर खातून के पास आया जो खाने से अब फारिग हो चुकी थी। अगर आपको बेगम साहबा के कमरे में बैठना है तो वहाँ चलिए। शरफू औरत को बहुत इसरार करके बेगम साहबा के कमरे में छोड़कर आया तो बेगम साहबा भी आ गई। शरफू, मेरी मेहमान आई हैं क्या? कहाँ हैं वो? जी बेगम साहबा वो आपके कमरे में हैं। अच्छा ठीक है, दो चाय भिजवा दो। बेगम साहबा कमरे में गई तो वहाँ उनकी अपनी सिलाई वाली औरत रेहाना बैठी हुई मिली। रेहाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेगम साहबा ने हैरत से पूछा। इनको शरफू की बेवकूफ़ी का अंदाज़ा भी हुआ। बेगम साहबा, मैं तो आपसे सिलाई के पैसे लेने आई थी, मगर आपके नौकर ने एक ना सुनी, इसने सारी बात बता दी। उफ शरफू, शरफू इधर आओ, ये तुमने इन्हें क्यों पकड़ कर यहाँ बिठाया है और मेरी मेहमान कहाँ है? बेगम साहबा, यही तो हैं आपकी मेहमान, सीधी सादी सी खातून। शरफू, तुम इस हद तक बेवकूफ़ हो, ये मुझे अंदाज़ा हो गया है, ये तो रेहाना है, कपड़े सिलाई वाली। बेगम रिजवाना सर पकड़ कर बैठ गई। उधर शरफू साहब बड़बड़ाते हुए बाहर को लपके। इसी वक्त सेठ साहब अंदर दाखिल हुए तो वो इनसे टकरा गए। ओ साहब जी, माफ़ कर दें। शरफू ने कहा, क्या हुआ, इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? आतिफ साहब बोले, अरे साहब जी, बेगम साहब को शौक सदमा लगा है। शरफू साहब अनजाने में आला किस्म के उर्दू बोल गए। क्या कहा? आतिफ साहब घबरा कर पलटे। फरजाना, फरजाना कहाँ हो, क्या हुआ? अरे नहीं साहब जी, वो सीधी सादी औरत ने शौक दे दिया। शरफू मजीद हड़बड़ाया। क्या कह रहे हो तुम? सेठ साहब बोले। इधर शरफू के पीछे बेगम साहबा नमदार हुई उससे पहले कि वो शरफू को बातें सुनाती। शरफू तो ये जा वो जा। बेगम साहबा सर पकड़ कर बैठ गई और सेठ साहब भी कुछ समझ गए और वो भी वहीं खड़े खड़े मुस्कुराने लगे। शुक्रिया।